हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सब की सलामती हो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसका इन्वान है कि माफ़ करो ताकि तुम्हें भी माफ़ किया जाए। तो हम बाइबल की रोशनी में देखते हैं, अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो पैदाइश 50 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो जैसा कि मेरे अजीज़ों आप याकूब के 12 बेटों से वाकिफ़ हैं और उनमें यूसुफ भी था, और यूसुफ जो खुदा के रूह से मामूर था और उसके भाइयों ने हसद में आकर उसे पकड़वाया और उसे बेच डाला और वो मिस्र में पहुंच गया और फ़िरौन के महल में आ गया। और फ़िरौन के महल में भी फ़िरौन की बीवी ने उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे कैद खाना में डाल दिया, लेकिन खुदावंद का रूह उसके साथ था। खुदावंद ने कैद खाना में उसे इज़्ज़त दिलाई और वहाँ पर वो ख्वाबों की ताबीर करता था। और जब फ़िरौन को भी ख्वाब आए तो किसी नौकर ने बताया कि कैद खाना में यूसुफ नामी एक शख्स है इब्रानी जो ख्वाबों की ताबीर करता है। और जब उसको फ़िरौन के सामने बुलाया गया तो उसने फ़िरौन के ख्वाबों की सही ताबीर की और उनका हल भी बताया। और जब फ़िरौन ने देखा कि इसमें खुदा की रूह है, ये हिकमत और दनाई से भरा हुआ है, तो फ़िरौन ने जो है उसे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया और सारा काम उसके हैंड ओवर कर दिया। और वो 7 सालों के काल के बारे में जो है ख्वाब थे। और जब काल के दिन शुरू हो गए तो उसके भाई भी उससे जो है अनाज लेने के लिए आए। तो यूसुफ ने पहचान कर उनको मिस्र में ही बुला लिया और वो मिस्र में रहने लगे। और जब हम देखते हैं 50 बाब में उनके बाप की वफ़ात हो जाती है, तब उसके भाई डरे कि हमारा बाप तो मर चुका है और जो बदी हमने यूसुफ के साथ की है अब ये उस बदी का बदला लेगा। तो वह अपने भाई के आगे आए, उन्होंने उसके आगे घुटने टेके, उससे माफ़ी मांगी, लेकिन यूसुफ का दिल पाक था, खुदावंद की मोहब्बत से भरा हुआ था। और उसने अपने भाइयों को बड़ा हौसला दिया और अपने भाइयों को बोला कि मेरे भाइयों, तुमने तो मुझसे बदी की, लेकिन उसी बदी से खुदावंद ने भलाई पैदा की। तो मेरे भाइयों, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी परवरिश करता रहूँगा। तो उसने अपने भाइयों के साथ जो है बुराई के बदले अच्छाई की। तो इसी तरह अगर हम नए अहदनामा में भी आ जाएं तो यहाँ पर भी हमें खुदावंद का कलाम यही सिखाता है। और जिस तरह हम इफसियों 4 बाब की 32 आयत में देखें तो हमारा खुदावंद हमें सिखाता है कि एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल रहो और एक दूसरे को माफ़ करो। और अगर हम पहला पतरस उसके 2 बाब की 21 से 23 आयत में भी देखें तो खुदावंद का कलाम हमें यही सिखाता है कि तुम रास्तबाजी के लिए बुलाए गए हो। जैसा कि मसीह ने दुख उठाकर हमें नमूना दिया है कि हम उसके नक्शे कदम पर चलें। और मसीह के मुँह में कोई गुनाह, कोई मकर नहीं था। उसने ना तो अपने दुख देने वालों को धमकाया और ना गालियाँ खाकर गालियाँ दी, बल्कि अपने सच्चे इंसाफ करने वाले के स्पुर्द अपने आप को किया। बल्कि खुदावंद ने अपने सताने वालों को, कोड़े मारने वालों को भी उनके लिए खुदा बाप से दुआ की कि आए बाप इनको माफ़ कर। तो हमें मसीह ने एक नमूना दिया है कि हम एक दूसरे को माफ़ करें, उनके गुनाहों को, उनकी खताओं को बख्शें और एक दूसरे के साथ हम मेहरबान रहें, नरम दिल रहें और एक दूसरे को हम माफ़ करें। और जिस तरह हम मत्ती 18 बाब में भी आते हैं, अगर हम उसके 21 आयत से लेकर 33 आयत तक पढ़ें तो जब पतरस खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है तो पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि आए खुदावंद, अगर मेरा भाई बार बार गुनाह करे तो मैं क्या उसे 7 बार माफ़ करूं? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बोला कि मैं तुमसे कहता हूं कि 7 बार की बजाय भी तू 70 बार अपने भाई को माफ़ कर। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी बताया कि अगर तू कुर्बानी करने को जाए और वहाँ तुझे याद आ जाए कुर्बान गाह पर कि मुझे मेरे भाई से कोई शिकवा है, तो अपनी कुर्बानी
कुर्बानी को उधर ही छोड़ और पहले जाकर अपने भाई से सुलह कर और फिर आकर अपनी कुर्बानी गुजरान, ताकि तेरी कुर्बानी खुदावंद के हुजूर में मकबूल ठहरे। तो हमारा खुदावंद यीशु जो रहम और तरस से भरा हुआ है, हमें बार बार यही सिखा रहा है कि हम एक दूसरे पर मेहरबान हों, नरम दिल हों, एक दूसरे को बार बार हम मुआफ़ करने वाले बने, हम एक दूसरे पर तनकीद करने वाले ना बने, हम इल्ज़ाम तराशी करने वाले ना बने, बल्कि एक दूसरे पर मेहरबान रहें। और अगर हम आगे पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है कि जिस बादशाह के एक दिन वो हिसाब लेने के लिए बैठता है और उसने अपने नौकरों को बुलाया, और जब उसका एक नौकर बादशाह के सामने आया तो उसके नौकर के जो हैं वो 10,000 दिनार उस पर बनते थे, लेकिन उसके पास अदा करने को कुछ भी ना था। और जब मालिक ने उससे उसके कर्ज का पूछा तो उसने अपने मालिक के आगे गिर कर सिजदा किया और अपने मालिक की मिन्नत समाजत की कि ऐ मेरे मालिक, मेरे खुदा, मेरे पास अदा करने को कुछ नहीं, तू मुझे मोहलत दे तो मैं तेरा कर्ज अदा कर दूंगा। लेकिन जब उसने मिन्नत की, समाजत की, तो उसके मालिक को उस पर रहम आ गया, तरस आ गया, और उसने उसका सारा कर्ज जो था उसने उसे माफ़ कर दिया, बख्श दिया। लेकिन अगर हम इसका दूसरा रुख देखें तो यही नौकर जिसके गुनाह, जिसका कर्ज उसके मालिक ने माफ़ किया था, जब ये बाहर निकलता है तो इसी का एक हम खिदमत जब इसके सामने आता है तो उसके भी जो है इस पर कर्ज बनता है। और उसके जब इसने उससे कर्ज का पूछा तो उसने भी मिन्नत की, समाजत की, उसने बोला कि आए मेरे मालिक, मेरे पास अभी अदा करने को कुछ नहीं है, तो मुझे मोहलत दे तो मैं तेरा कर्ज अदा कर दूंगा। लेकिन इसने ऐसा ना किया। जैसे इस नौकर के मालिक ने इस पर रहम करके तरस खा के इसका सारा कर्ज जो है इसे बख्श दिया, तो इसने ऐसा ना किया, बल्कि इसने अपने उस नौकर को मारा, पीटा, धमकाया और उसे जो है जल्लादों के हवाला करके कैद खाना में डाल दिया। और जब वो मालिक के नौकर देख रहे थे तो उन्होंने ये सारा हाल जो देखा तो जाकर उन्होंने अपने मालिक को बताया कि आए मालिक, जिसको तूने बख्श दिया था, इसके हम खिदमत में भी इसका कर्ज देना था, लेकिन इसने उसे माफ़ नहीं किया, बल्कि इसने उसे मारा, पीटा और कैद खाना में डाल दिया है। और जब मालिक ने इसे दोबारा बुलाया तो मालिक ने इसे बोला कि तूने मेरी मिन्नत की थी और मैंने तेरी मिन्नत को देखकर तुझ पर रहम किया, तरस खाया, और मैंने तेरा सारा कर्ज तुझे बख्श दिया। तो क्या तुझे लाजम ना था कि तू भी अपने हम खिदमत पर तरस खाता, रहम करता और तू भी उसका कर्ज उसे माफ़ कर देता? लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तो उसके मालिक ने गुस्से में आकर उसे मारा, पीटा और जल्लादों के हवाले करके उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक ये कोड़ी कोड़ी अपना कर्ज अदा ना कर दे ये कैद में ही रहेगा। तो मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावन मसीह हमें कलाम में से सिखाता है कि हम एक दूसरे पर रहम करें ताकि हम पर भी रहम किया जाए, हम एक दूसरे को माफ़ करें ताकि हमारे भी कसूर, हमारी भी गलतियां, हमारे भी गुनाह जो हैं हमें माफ़ किए जाएं, बख्शे जाएं। अगर हम अपने दिल को दूसरों के लिए सख्त कर लेते हैं, अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं करते या दूसरों पर रहम नहीं करते, तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद हमें भी कभी माफ़ नहीं करेगा। वो हमें भी कभी हम पर रहम नहीं करेगा, कभी तरस नहीं खाएगा। खुदावंद ने कहा है कि एक दूसरे पर नरम दिल रहो, मेहरबान रहो और एक दूसरे को माफ़ करो। तो मेरे अजीज़ों, हमें इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में पूरा करना है ताकि हम भी यूसुफ की तरह सरफराज किए जाएं, यूसुफ की तरह मकबूल किए जाएं, क्योंकि उसने अपने भाइयों पर रहम किया, बल्कि अपनी नरम बातों से अपने भाइयों को तसल्ली दी, उनको बड़ा हौसला दिया और उसके भाई उसके साथ रहने लगे। तो मेरे अजीज़ों, हमें ऐसा ही होना है, हमें एक दूसरे पर रहम करना है। अगर कोई गलती करता है तो हमें माफ़ करना है, क्योंकि हम भी गलतियाँ करते हैं। जब हम दूसरों को माफ़ करेंगे तो हमारी भी गलतियाँ, हमारी भी खताएँ, हमारे भी गुनाह जो हैं माफ़ किए जाएंगे और हम बख्शे जाएंगे। और हमें अपने मसीह के नक्शे कदम पर चलना है, क्योंकि मसीह भी दुख उठाकर हमें एक नमूना दे गया है।
کہ हम उसके नक्शे कदम पर चलें। जिस तरह मसीह ने सबको माफ़ किया है और किसी को गाली के बदले गाली नहीं दी, किसी को जब मसीह को जब उन्होंने मारा भी तो मसीह ने किसी को नहीं मारा, बल्कि मसीह ने उनकी शिफायत की, अपने बाप से उनकी दरख्वास्त की कि बाप इनको माफ़ कर। हमें भी ऐसा ही बनना है, हमें भी सच्चे मसीही बनना है। हम अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने चाल चलन से अपने खुदावंद यीशु मसीह को जलाल दें, ताकि हम हकीकी तौर से खुदा के पैरोकार बन जाएं और उसके नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाएं। तो मेरे अजीज़ों, मैं दुआ करती हूँ कि जितने लोग भी इस वीडियो को, इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद उनके अंदर नरम दिल, मेहरबान दिल, उनके अंदर पाक दिल पैदा करें और अपनी सच्ची मोहब्बत उनके दिलों में भर दें, ताकि खुदावंद के हजूर से उनके लिए ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाए। खुदावंद उनको बहाल करना शुरू करें। जब हम माफ़ कर देते हैं, अपने दिल को पाक साफ कर लेते हैं, तो खुदावंद के हजूर से हमारे लिए ताजगी के दिन आते हैं। हम खुद भी शिफा पाते हैं, हम खुद भी बहाल किए जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको ऐसा करने का बड़ा फजल अता करे और हम सचमुच में एक दूसरे पर रहम करने वाले बन जाएं, एक दूसरे को माफ़ करने वाले बन जाएं और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाएं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को हम जलाल देने वाले बन जाएं। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन।